नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करते हैं? क्या ये सच है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है? आज की इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी से जानेंगे कि हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर होता है। तो इस कहानी के साथ तैयार हो जाइए अपने मन की शक्ति को समझने के लिए और जानने के लिए कि कैसे अपने विचारों में बदलाव लाकर हम अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के सच्चे शिल्पकार होते हैं। हमारे मन में जो विचार हैं वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हों तो हमें चारों तरफ निराशा और अंधकार ही नजर आएगा, लेकिन अगर हमारे विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक हों तो जीवन में खुशियां और संतोष भरने लगते हैं। एक दिन एक युवक महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में समस्याओं का अंत नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन एक बाग होता और उसमें तुम सिर्फ कांटों के बीज बोते तो क्या वहां फूल खिलेंगे? युवक ने कहा, नहीं, वहां कांटे ही उगेंगे। बुद्ध ने समझाया, बिल्कुल वैसे ही अगर तुम अपने मन में नकारात्मकता और डर के बीज बोते हो तो जीवन में खुशियां कैसे उगेंगी? तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी का निर्माण करते हैं, इसलिए अपने विचारों को बदलो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी हमारे चारों ओर का माहौल भी उतना ही सकारात्मक बनता चला जाएगा। जब हम अच्छा सोचते हैं तो न केवल हम बेहतर महसूस करते हैं बल्कि हमारे काम में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक साधारण से दुकानदार ने एक बार सोचा कि वह अपने ग्राहकों को केवल मुस्कुराहट और सेवा के साथ कुछ अनमोल दे सकता है। उसने हर ग्राहक के साथ सकारात्मक बातें करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसकी दुकान की रौनक बढ़ गई। ये सब उसकी सोच का असर था। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपकी सोच ने आपके जीवन की दिशा बदल दी हो? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपके अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढी जा सकती है। कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी सोच ही तय करती है कि हम उनसे कैसे निपटेंगे। जब हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनमें से भी कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बुद्ध ने उस युवक को एक फूल दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, इस फूल ने भी धरती से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया है। इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं और वह अपने संघर्ष में ही बड़ा होता है। बुद्ध का मतलब था कि संघर्ष हमें निखारते हैं और हमें नया सिखाते हैं। सोच का फर्क हमें चुनौती से लड़ने का हौसला देता है। हम अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए हर दिन एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हर सुबह अपने लिए यह तय करें कि आज का दिन अच्छा रहेगा, कि आज हम कुछ सीखेंगे। सकारात्मकता का बीज हर दिन बोए और अपनी सोच को नई दिशा में ढालें। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो आपको पूरे दिन प्रेरित रखता है? हमें नीचे कमेंट में बताएं ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। तो दोस्तों, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारे जीवन में जितना हम सकारात्मकता का संचार करेंगे उतना ही हमारा जीवन भी सुंदर बनेगा। हमारे विचार हमारे जीवन का असली स्तंभ है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं। याद रखें, जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन भी बनेगा। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध के विचार प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अनमोल शिक्षा का लाभ उठा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। आपका समर्थन और विचार हमें और भी प्रेरित करते हैं। बुद्ध का मानना था कि हमारे विचार किसी बीज की तरह होते हैं। जैसे हम किसी बीज को पानी, मिट्टी और धूप देते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन के अनुभवों और भावनाओं से सींचे जाते हैं। सकारात्मक विचारों से हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, जबकि नकारात्मकता से जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो हमेशा जीवन में परेशानियों का सामना कर रहा था। उसने पूछा, गुरुजी,
मुझे हमेशा दुख क्यों मिलता है? बुद्ध ने उसे पास की एक नदी दिखाते हुए कहा, इस पानी को देखो, ये अपने आप में शुद्ध और साफ है, लेकिन अगर इसमें मिट्टी डाल दी जाए तो यह गंदा हो जाएगा। बुद्ध का मतलब था कि जैसे पानी गंदा हो सकता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे जीवन को गंदा या स्वच्छ बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में बदलाव लाने का सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों का प्रबंधन करना सीखें, नकारात्मकता से बचें और अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ें। यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास से हम अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा, जैसे एक किसान अपने खेत को साफ करता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। किसान अपनी फसल को उगाने के लिए पहले खेत की सफाई करता है और उसमें से खरपतवार निकालता है। ठीक वैसे ही हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें हमें हटाना होगा ताकि सकारात्मकता पनप सके। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि नकारात्मक सोच आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करती है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और बताएं कि कैसे आपने अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ा। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ही हमें उन पर काबू पाने की शक्ति देता है। बुद्ध का कहना था कि असली बहादुर वह है जो कठिन समय में भी सकारात्मक बना रहता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरे जीवन में तो बस संघर्ष ही संघर्ष है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस वृक्ष को, यह हर मौसम में खड़ा रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात। बुद्ध का तात्पर्य यह था कि जैसे वृक्ष हर परिस्थिति में खड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन में स्थिर और मजबूत बने रहना चाहिए। बुद्ध हमें बताते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, तो हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लिए शांत समय निकालें और अपने मन में सिर्फ सकारात्मक विचारों को स्थान दें। हर दिन खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। इस तरह की छोटी आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत में कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पूरे दिन सकारात्मक बनाए रखता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि ध्यान हमारे मन की सफाई के लिए एक अद्भुत उपाय है। ध्यान हमें अपने विचारों को शांत करने में मदद करता है और हमें एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उन विचारों को पहचान सकते हैं जो हमारे जीवन में अशांति का कारण बन रहे हैं। ध्यान से हम इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें बताएं कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। आपकी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध की कहानी और उनके द्वारा दी गई सीख। जैसा कि हमने जाना, हमारे विचार ही हमारे जीवन का असली आधार है। सकारात्मक विचारों से हमारा जीवन सुंदर बन सकता है और हम हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। हर दिन अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने मन को सकारात्मकता से भरें और खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध के विचार प्रेरणादायक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में सकारात्मकता का महत्व समझ सकें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। महात्मा बुद्ध का मानना था कि हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। एक बार बो दिए गए तो उनका प्रभाव हमारे पूरे जीवन में महसूस होता है। जो बीज हम अपने मन में बोते हैं, वही हमारी आदतें और हमारे फैसले बन जाते हैं। एक बार एक नवयुवक बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मैं हमेशा उदास और चिंतित रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक फूल का बीज थमाते हुए बोले, इस बीज को देखो और सोचो कि यह कैसे एक सुंदर फूल में तब्दील हो सकता है। जैसे तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हो, वैसे ही यह बीज भी अपने अंदर सुंदरता और सुगंध छिपाए हुए है। इसे तुम्हें खुद पहचानना है। ये कहानी सिखाती है कि हमारे अंदर की सुंदरता और खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपकी सोच ने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाया हो? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें।
आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में एक बदलाव लाने का पहला कदम यही है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। नकारात्मकता को त्यागना और सकारात्मकता को अपनाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं। बुद्ध कहते थे कि जो सोच में शुद्धता है वही सही अर्थों में आंतरिक शांति को पा सकता है। एक दिन बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को कैसे रोक सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक शांत नदी में बहते पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे यह पानी निरंतर बहता रहता है, वैसे ही हमारे विचार भी निरंतर आते हैं। हमें अपनी सोच को बहने देना चाहिए, लेकिन बिना उसमें खोए। जो नकारात्मक है उसे बह जाने दो। बुद्ध की यह सीख हमें यह सिखाती है कि विचारों को रोके नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखें। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान या प्राणायाम के माध्यम से नकारात्मकता से लड़ने की कोशिश की है? हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके अनुभव क्या रहे हैं। इससे अन्य दर्शकों को भी प्रेरणा मिल सकती है। बुद्ध हमें बताते हैं कि आभार और संतोष जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर दिन का आभार माने और छोटी छोटी बातों में संतोष ढूंढे। ये संतोष ही हमारे मन को शांति और आनंद से भर देता है। एक बार बुद्ध के पास एक साधारण किसान आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास अपने खेत हैं, परिवार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पास एक सच्चा मन है। यह सब कुछ है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो हमारे पास पहले से है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। क्या आप अपने जीवन में छोटी चीजों में संतोष पाते हैं? हमें अपने अनुभव बताएं ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। महात्मा बुद्ध ध्यान को जीवन का सबसे सशक्त साधन मानते थे। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान में हर व्यक्ति अपने मन का सच्चा अनुभव कर सकता है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इसके लिए बस आपको थोड़े समय का संयम और समर्पण चाहिए। यह न सिर्फ आपको शांति देगा, बल्कि आपके विचारों को भी व्यवस्थित कर देगा। हर दिन कुछ मिनट का समय निकालें और ध्यान करें। यह आपके मन को सकारात्मकता से भर देगा। हर सुबह एक सकारात्मक विचार के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इससे आपका दिन प्रेरणा और ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आप भी ध्यान का अभ्यास करते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं कि यह आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालता है। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सोच को शुद्ध रखें, मन को शांत रखें और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जिएं। यही जीवन का असली सार है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणा का अनुभव कर सकें। और दोस्तों, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। बुद्ध के अनुसार हमारे विचार हमारे जीवन की नींव है। जितनी गहराई से हम सोचते हैं, उतना ही गहरा हमारा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। मन की शक्ति अनंत है। ये दुख, सुख, सफलता, असफलता सब कुछ प्रभावित कर सकता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा और अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बात करने लगा। उसने कहा, गुरुजी, मेरे विचार मुझे हमेशा तनाव और दुख में डुबो देते हैं। मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो और तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। बुद्ध ने उसे रोज एक सकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करने को कहा। धीरे धीरे उस युवक का जीवन बदलने लगा। उसकी सोच में जैसे जैसे बदलाव आया, वैसे वैसे उसका जीवन सुंदर होता गया। क्या आपने कभी अपने विचारों की शक्ति को महसूस किया है? सोचिए और बताइए कि आपकी सोच ने कैसे आपके जीवन को बदला है। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, नकारात्मक सोच हमारे जीवन में बोझ बन जाती है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में शांति और खुशहाली आए, तो हमें अपनी सोच की दिशा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना होगा। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा में मोड़ता है, वह अपने भीतर की शांति को पा सकता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी,
नकारात्मक विचार हमेशा मेरे मन में आते हैं, मैं इन्हें कैसे दूर करूं? बुद्ध ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, यह नदी बहती रहती है, इसमें जितनी भी गंदगी हो यह उसे खुद साफ करती जाती है। उसी प्रकार अगर तुम अपनी सोच को बहने दो, इसे अपने मन में ना बसाओ, तो यह धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। ये कहानी सिखाती है कि नकारात्मक विचारों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने मन से बह जाने देना चाहिए। आपके जीवन में नकारात्मकता को दूर करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका रहा है, हमें कमेंट्स में बताइए और अपने अनुभव साझा करें। महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली आनंद उन छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आभार का भाव और संतोष हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। यही हमारे मन को सच्ची खुशी और शांति का एहसास दिलाते हैं। एक बार एक साधारण किसान बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास खेत नहीं है, परिवार नहीं है? किसान ने कहा, हाँ है। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम इसे समझो तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंद से भर जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतोष ढूंढना चाहिए। आप अपने जीवन में किस बात का सबसे ज्यादा आभार मानते हैं? अपनी जिंदगी की उन अनमोल चीजों के बारे में सोचें और दूसरों के साथ कमेंट्स में शेयर करें। बुद्ध के अनुसार ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे विचारों के गहराई में उतरने का मौका देता है। ध्यान से हम अपने अंदर के हर विचार और भावना को महसूस कर सकते हैं और अपनी सोच को सही दिशा दे सकते हैं। हर सुबह या शाम सिर्फ 5 मिनट ध्यान में बिताएं और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। यह आपके मन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ करें, ऐसा विचार जो आपके पूरे दिन को नई प्रेरणा दे। बुद्ध के एक और शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, ध्यान करने से क्या लाभ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। बुद्ध की यह सीख बताती है कि ध्यान हमारे भीतर के शांत और शक्तिशाली विचारों का स्रोत है। क्या आपने कभी ध्यान करने का अनुभव किया है? क्या यह आपको शांति देता है? कमेंट्स में हमें बताएं ताकि आपकी प्रेरणा दूसरों को भी प्रेरित कर सके। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह शिक्षाएं हमारे जीवन में अमूल्य हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। अपने मन को सकारात्मकता से भरिए, संतोष का भाव रखिए और अपने विचारों को शुद्ध करने का अभ्यास कीजिए। यही जीवन का असली रहस्य है। हर नई सोच हमारे जीवन को नया रूप दे सकती है, बस हमें अपनी सोच पर ध्यान देना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का अनुभव कर सकें। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख ले रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। हमारे जीवन की राहें हमारे विचारों से बनती हैं। क्या आप जानते हैं कि जितनी शक्ति हमारे विचारों में है उतनी शायद ही किसी और चीज में हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये एक साधारण सा कथन दिखता है, लेकिन जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? आइए जानें इस प्रेरक कहानी के माध्यम से कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन के रास्ते को तय करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन की सच्चाई हमारे विचारों में छिपी होती है। हमारा मन जैसे हमारे शरीर का गुरु है। अगर मन शांत और संतुलित हो तो हमारा जीवन भी शांति और संतुलन से भरा होता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण में रखें तो हम न केवल अपने दिन को बल्कि पूरी जिंदगी को अपने तरीके से आकार दे सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में हमेशा परेशानी रहती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारे जीवन की परेशानियां तुम्हारे विचारों से उत्पन्न हो रही हैं। यदि तुम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः बदल जाएगा। इस सरल से उत्तर ने उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया। आपके विचारों का आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ने आपके जीवन के हालात बदल दिए हैं? कमेंट में हमें बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीख ले रहे हैं।
आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। हमारे जीवन की राहें हमारे विचारों से बनती हैं। क्या आप जानते हैं कि जितनी शक्ति हमारे विचारों में है, उतनी शायद ही किसी और चीज में हो? महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये एक साधारण सा कथन दिखता है, लेकिन जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो ये पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? आइए जानें इस प्रेरक कहानी के माध्यम से कि कैसे हमारे विचार हमारे जीवन के रास्ते को तय करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन की सच्चाई हमारे विचारों में छिपी होती है। हमारा मन जैसे हमारे शरीर का गुरु है। अगर मन शांत और संतुलित हो तो हमारा जीवन भी शांति और संतुलन से भरा होता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रण में रखें तो हम न केवल अपने दिन को बल्कि पूरी जिंदगी को अपने तरीके से आकार दे सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे जीवन में हमेशा परेशानी रहती है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारे जीवन की परेशानियां तुम्हारे विचारों से उत्पन्न हो रही हैं। यदि तुम अपने विचारों को बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः बदल जाएगा। इस सरल से उत्तर ने उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया। आपके विचारों का आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ने आपके जीवन के हालात बदल दिए हैं? कमेंट में हमें बताएं। हमारे विचारों में नकारात्मकता का होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इन विचारों को नियंत्रित नहीं करते तो यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ देना ही सफलता की कुंजी है। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक दिन पूछा, गुरुजी, अगर नकारात्मक विचार मेरे मन में आते हैं तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, विचारों को शिकार मत बनने दो, उन्हें पहचानो और फिर उन्हें जाने दो। जैसे जब आप नदी के किनारे खड़े होते हो तो पानी के बहाव में बहते हुए पत्तों को नहीं पकड़ते, वैसे ही नकारात्मक विचारों को भी छोड़ दो। आपके दिमाग में जब नकारात्मक विचार आते हैं तो आप उन्हें कैसे दूर करते हैं? कमेंट में हमें अपने तरीकों के बारे में बताएं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की। जीवन में आभार और संतोष का होना अत्यंत आवश्यक है। हम जितना अधिक आभारी होते हैं उतना ही अधिक हम अपने जीवन में खुशियां महसूस करते हैं। एक बार एक साधारण से गांव में एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से मिलने आया और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि मुझे कभी भी खुशी नहीं मिलती, हमेशा दुख ही दुख है। बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुम्हारे पास परिवार नहीं है? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए खाना नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक छत नहीं है? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए आभारी हो जाओ तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्या आप रोज कुछ अच्छा सोचने की आदत डालते हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन के छोटे आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त किया है? हमें बताएं कि किस चीज के लिए आप आभारी हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो ध्यान की आवश्यकता समझ में आती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में जाने का अवसर देती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आत्म जागरूकता भी पैदा करता है। हर दिन 5 मिनट का ध्यान अभ्यास करें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने विचारों को शांति से महसूस करें। यह सरल तरीका आपको मानसिक शांति देने में मदद करेगा। ध्यान के दौरान अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे स्वीकार करें और उसे छोड़ दें। यही ध्यान का असली अभ्यास है। बुद्ध के शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरुजी, ध्यान से हमें क्या फायदा होगा? बुद्ध ने कहा, ध्यान हमें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। यह हमें अपने मानसिक द्वार खोलने की अनुमति देता है, जिससे जीवन की वास्तविकता को समझना आसान होता है। क्या आप ध्यान करते हैं? क्या इससे आपकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ है? हमें अपने ध्यान के अनुभव कमेंट में बताएं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाएं जीवन में बदलाव लाने का साधन बन सकती हैं। जब हम अपने विचारों को सही दिशा देते हैं तो न केवल हमारी दुनिया बदलती है बल्कि हम भी बदल जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचारों को बदलें और अपना जीवन बदलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। हम आपके विचारों को जानने के लिए उत्सुक हैं।